सभी सीधे बैठेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। इस मंत्र का पाठ हम लोग करेंगे। एक बार मैं बोलूँगा, तत्पश्चात आप मंत्रांश को दोहराइएगा। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। ओम का उच्चारण प्रारंभ में मिलकर करेंगे, तत्पश्चात आप मेरे पश्चात उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। सभा में समुपस्थित सम्माननीय विद्वद्वृंद, उपदेशकगण, जिन्होंने अपने जीवन को वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए समर्पित किया हुआ है, ऐसे सभी सम्माननीय महानुभाव, सत्य के यथार्थ रूप को समझने के लिए आप सब जिनके हृदय में गहरी पिपासा है, आप सभी सत्यान्वेषक, सभी धर्म प्रेमी महानुभावों, वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज का इस सुंदर प्रकार से संचालन करने वाले सभी अधिकारीगण, जिन्होंने ये बहुत सुंदर प्रबंध हम सबको दिया, जिनके प्रबंधन में हम सब बड़े सुखपूर्वक यहाँ पर एकत्रित हैं। यज्ञ के यथार्थ अर्थों को, संगतिकरण को यहाँ पर हम चरितार्थ कर पा रहे हैं। ऐसे सभी सम्माननीय अधिकारीगण, मुझे पुनः परमेश्वर की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सबके मध्य उपस्थित होने का। आप में से बहुत लोग सभी चिरपरिचित हैं। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में हम सभी ने आपस में मिलकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पंक्तियों को पढ़ते हुए हमने सत्य को समझने का प्रयास किया था। हम सबका सौभाग्य कि ये परंपरा आर्य जगत में हमारे पूर्वजों के अथक प्रयासों से
और वर्तमान के भी सभी संचालकों के अथक प्रयासों से, सभी उपदेशकों के और आप सभी जिनका योगदान इस परंपरा को संरक्षित करने में प्राप्त है, उसके फलस्वरूप ये लुप्त होती हुई परंपरा कि हम वर्ष में कुछ दिन आपस में बैठ करके विशेष रूप से हम वेद को समझने समझाने का कार्य करें। परंपराएं धीरे धीरे क्षीण हो रही हैं। एक समय था इसी ऋषि भूमि के अंदर कि चातुर्मास का जो समय है, वर्षा काल का समय जो चातुर्मास के रूप में भी कह दिया जाता है, इन चातुर्मास के समय में सभी स्वाध्याय प्रेमी जन, ऋषिगण, विद्वज्जन, योगी जन आपस में इकट्ठे होते थे और इन महीनों को, वर्षा काल के महीनों को, जिन महीनों में अन्य कार्य अपेक्षाकृत शिथिल हो जाते हैं, तो समय निकाल करके आपस में वो वेद को समझने समझाने का प्रयास करते थे, स्वाध्याय करते थे। और ये जो परंपराएं हैं ये तो महीनों के लिए हुआ करती थी। अब धीरे धीरे हम वेद सप्ताह पर हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिवसों पर भी हमें स्थितियों के कारण आना पड़ता है। मॉरिशस जैसे देश में ये जो श्रावणी उपाक्रम है और श्रावणी महोत्सव की जो परंपराएं हैं, अभी उन्होंने इसको बहुत बृहद रूप में अभी भी अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया है। लगभग 1.5 महीने 2 महीने लगातार वहां पर इसी प्रकार के कार्यक्रम लगातार अनवरत चलते हैं। किस प्रकार से अनवरत चलते हैं कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, समझने के लिए, कि हमारा जो पंचकुला है, पंचकुला के साथ जुड़ा हुआ चंडीगढ़ है, ये पूरा यदि हम एक क्षेत्र माने और एक क्षेत्र है, इसमें इसके अंतर्गत जितनी भी समाजें हैं, उदाहरण समझने के लिए बना रहा हूं, जितनी भी समाजें हैं और आप थोड़ा सा आसपास का हरियाणा और जोड़ लें, पंजाब का प्रदेश और जोड़ लें, 100 किलोमीटर का आसपास का पूरा, तो उसमें जितनी भी आर्य संस्थाएं हैं, आर्य समाजें हैं, मॉरिशस का उदाहरण दे रहा हूं, वहां पर सभी संस्थाओं में, आर्य समाजों में लगभग 1.5 महीने यज्ञ और सत्संग के कार्यक्रम चलते हैं, श्रावणी उपाकर्म के नाम पर, इस महोत्सव के नाम पर। और उसके पश्चात जो समापन करते हैं, समापन किसी एक बड़ी जगह पर जो अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे थे, अब सारी समाजें मिलकर के एक बहुत बड़े विशाल मैदान में एकत्रित होकर के फिर समापन का कार्यक्रम इकट्ठा होता है। तो वहां पर फिर यहां पर भी करते ही हैं आप लोग कि बड़े बड़े यज्ञ कुंड लगते हैं, यज्ञ कुंडी यज्ञ होते हैं, लेकिन वो वहां पर फिर भव्यता इस रूप में ले लेता है कि सारी समाजें, लगभग पूरे देश की समाजें, और आपको आश्चर्य होगा जानकर यदि मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि मॉरिशस देश के अंदर कुल कितनी आर्य समाजें होंगी, तो आप थोड़ा सा गेस करें इसका उत्तर। कितनी आर्य समाजें होंगी? लगभग 400 आर्य समाजें, लगभग 400 आर्य समाजें। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज मॉरिशस देश लगभग दिल्ली के बराबर है। जो जनसंख्या है वो लगभग 14 लाख के आसपास है। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारी जो राजधानी है दिल्ली के बराबर उसका एरिया है, और वहां पर लगभग 400 आर्य समाजें, हाँ उसमें उन्होंने पुरुष और स्त्री आर्य समाज को अलग अलग काउंट किया हुआ होता है। तो इस रूप में भी यदि जोड़ें, आप मिला करके भी जोड़ें, तो लगभग 200-250 आर्य समाजें, उनके प्रतिनिधि, उनके कुछ लोग जब एक जगह एकत्रित होंगे और फिर जब इसका समापन करते होंगे, तो आप उस भव्य दृश्य की कल्पना अपने मनो मस्तिष्क में ला सकते हैं, ला रहे होंगे।
तो ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम उसी परंपरा की धारा को स्थायी बनाने के लिए, अक्षुण्ण बनाने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ये आपका पुण्य है कि आप एक परंपरा को जीवित रखने में अपनी आहुति दे रहे हैं। जिस प्रकार से यज्ञ में हम अपनी आहुतियां समर्पित करते हैं, वो यज्ञ की परंपरा को आप सुरक्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसे आयोजनों को करके सभी अधिकारी महानुभाव, आप सभी जिनका सबका परिश्रम और उपस्थिति यहाँ पर प्रशंसनीय रूप से है, कोरोना काल में ऐसी उपस्थिति मैंने नहीं सोची थी कि ये जो आपकी उपस्थिति है, ये सारी की सारी उपस्थिति इस परंपरा को सुरक्षित कर रही है। आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये श्रावणी पर्व और श्रावणी पर्व का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य आप सभी जानते हैं, सभी समझते हैं। वेद का स्वाध्याय और वेद की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, हमारे वो महान पूर्वज, वो ऋषि, वो विद्वान, वो योगी गण जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी उस मूल इच्छा का तर्पण करने का भी यह महोत्सव एक कारण है। इसलिए इसे ऋषि तर्पण के रूप में भी मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? ऋषि तर्पण। ऋषियों की मूलभूत इच्छा क्या है? ऋषियों की मूलभूत इच्छा यह है कि जो परमेश्वर की वाणी है, जो ईश्वरीय वेद वाणी है, वह सुरक्षित रहे और परंपरा दर परंपरा आगे से आगे की जनरेशंस तक वो चलती चली जाए, वो पहुंचती चली जाए। तो जो ऋषियों की ये जो मूलभूत इच्छा है, इस इच्छा को आप तृप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं, उन्हें संतुष्टि देते हैं। इस रूप में भी इसे ऋषि तर्पण के रूप में भी जो हमारे विद्वत लेखक हैं, इस रूप में भी इस पर्व की प्रस्तुति देते हैं। तो ये जो पर्व है, माननीय श्री हमारे जो प्रधान जी हैं, श्री बत्रा जी, इनका दूरभाष आया कि श्रावणी पर्व पर वेद प्रचार, मेरे विषय में उन्हें यह निवेदन सुस्पष्ट है कि उत्सवों में मैं जाने की विशेष रुचि नहीं रखता। जब एक पूरा समय मिले, जैसे हमने सत्यार्थ प्रकाश पर कुछ प्रयास किया था, इसी प्रकार से जब वेद प्रचार सप्ताह है या वेद प्रचार दिवस है, अब तो फिर वेद की ही बातें करेंगे और बेसिक्स के साथ करेंगे। और प्रामाणिकता तब हो जाएगी हमारी बातों में यदि हम ऋषि की पंक्तियों को आधार बनाकर बात करें। कोई भी चर्चा वो प्रामाणिक तब हो जाती है जब हम ऋषि की पंक्तियों को आधार बना लें। तो आप सब में से हो सकता है सायंकालीन जो 1 घंटे का, संभवतः 7 बजे से है, 7 बजे से 8 बजे का जो 1 घंटा की वो कक्षा है, प्रधान जी को मेरे विषय में पता है, स्पष्ट है कि कक्षा चलनी है और कक्षा चलेगी तो उसमें निश्चित रूप से परस्पर हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, अति प्रेम से करेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है प्रश्नोत्तर करने में, लेकिन हम ऋषि के ग्रंथों को आधार बनाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि ये जो पुस्तक है, पुस्तक स्पष्ट है आपको, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अमर ग्रंथ जहां सत्यार्थ प्रकाश है, वैसे ही ये उनका दूसरा अमर ग्रंथ है। इसका नाम क्या है? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। सभी बोलिए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। आप में से जो महानुभाव सायंकालीन आने के लिए समय निकाल सकेंगे, आपके पास यदि घर में ये पुस्तक है, पूछ लेता हूं कितने महानुभावों के पास घर में ये पुस्तक है। जिन भी महानुभावों के पास ये पुस्तक है और उन महानुभावों को पता भी हो कि घर में रखी कहां हुई है, कोई बात नहीं,
इसी बहाने उसके ढूंढने का कार्य भी हो जाएगा। तो इस पुस्तक को जरूर अपने साथ लाइएगा। और जिनके पास पुस्तक नहीं है, देखिए, जो हमारा जो मन है, जैसे ही ये बात आई कि पुस्तक लाइएगा तो हम सायंकालीन कक्षा का विशेष लाभ ले पाएंगे, ऐसे ही कई सत्य की पिपासु जिज्ञासु आत्माओं के मन में ये चीज आई होगी कि हाँ, मुझे तो पता नहीं कहाँ है भी कि नहीं है। जिनको ऐसा लग रहा हो तो मैं निवेदन कर लेता हूं कि जिनके पास पुस्तक है, वो चूंकि आप सब एक परिवार हैं, हम सब एक परिवार हैं, तो आप अपने परिचित जिनके पास पुस्तक है, उनकी पुस्तक में से मैं आपको चैप्टर बता देता हूं, पृष्ठ बता देता हूं। वो 3-4 पृष्ठ की आप जेरॉक्स कॉपी करवा लीजिएगा, कोई बात नहीं, पुस्तक नहीं है। जिन पृष्ठों पर हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, प्रारंभ करेंगे, उनकी केवल आप फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और वो जो अध्याय है, हो सकता है आप में से बहुतों के लिए नया अध्याय हो। प्रायः हम ये जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में प्रायः हम लोग अंत तक पहुंचते ही नहीं। स्वाध्याय करते तो हैं, अंत तक शायद नहीं जा पाते कई बार। तो इसमें एक अध्याय है, उस अध्याय का नाम है प्रश्नोत्तर विषय। क्या नाम है अध्याय का? प्रश्नोत्तर विषय। और उस अध्याय की संख्या इस पुस्तक में क्या दी गई है? 30वां चैप्टर, 30वां अध्याय। नाम क्या है? प्रश्नोत्तर विषय। इसके जो भी 4-5-6 पृष्ठ हो, उसकी या तो जेरॉक्स करा लें या यहीं पर इकट्ठी करा लें, जिससे दी जा सके, जैसा मान्य अधिकारीगण उचित समझे। ये यदि हम पृष्ठ साथ रख लेंगे, शाम को दे देंगे, ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर विषय अध्याय को हम पढ़ते हुए ऋषि की शब्दावली में हम बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से अभी हम लोग किस रूप में वेदों से परिचित हैं कि जो ऋग्वेद का विषय क्या है? ज्ञान। यजुर्वेद का विषय क्या है? कर्म। सामवेद का विषय क्या है? उपासना। अथर्ववेद का विषय क्या है? विज्ञान। अभी लगभग हम सामान्य रूप में लगभग इतना ही संभवतः परिचय रखते हैं। लेकिन जब आप स्वतः आज शाम की कक्षा में जब अपनी नजरों से भी देखते हुए आप मेरे भावों को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात ऋषि के भावों को समझेंगे, महर्षि दयानंद जी के, तो हम समझ पाएंगे कि उसमें हम कितना मोटी मोटी जानकारी रखते हैं कि ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। अच्छी जानकारी है, लेकिन बहुत स्थूल है। इस जानकारी की गहराई क्या है, उसको हम प्रश्नोत्तर विषय अध्याय के माध्यम से आज समझना प्रारंभ करेंगे। एक और पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूं। दूर से इसका नाम तो आपको नहीं दिखेगा शायद। इसका नाम है पंच महायज्ञ विधि। हमारे माननीय आचार्य श्री जयवीर जी कह रहे थे कि पंच यज्ञों के ऊपर श्रृंखला चल रही है। तो वो जो श्रृंखला है, हो सकता है आप भी इस पुस्तक को आधार बना रहे हो। बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको आधार बनाएंगे तो आप पाएंगे कि और भी बहुत गहराई है। तो जो वेद स्वाध्याय है, मैं जो समझ पाया, इन दिवसों का हम गहराई से लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे जो बात समझ में आती है, वो ये बात समझ में आती है कि जिन मंत्रों का उच्चारण हम अपनी दैनिक दिनचर्या में कर रहे हैं, कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम लोग नए नए मंत्रों को तो सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। कुछ नए मंत्र भी आपके, चूंकि यहाँ पर सामवेद पारायण यज्ञ किया जा रहा है,
तो कुछ सामवेद के कुछ मंत्रों को मैं अवश्य आपके सामने रखूंगा। 2-3 मंत्रों को भी यदि हम ढंग से कवर कर जाएं, और ये इस चीज से मैं बचूंगा कि मैं आपको नए नए मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मैं जो समझ पाया कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, दैनिक दिनचर्या हमारी कहां से प्रारंभ हो रही है? प्रातः कालीन जागरण के मंत्रों के उच्चारण के साथ। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, यहां से शुरू हो रही है। हमारा वेद से जुड़ाव प्रातःकालीन जागरण के मंत्रों से हो रहा है। हो सकता है कि हमें प्रातःकालीन जागरण के 5 मंत्र स्मरण हो सकता है, और अच्छी बात है, लेकिन यह संभावना बहुत बड़ी है कि हमें उन 5 मंत्रों के अर्थ हो सकता है सुस्पष्ट ना हो सकता है पहले मंत्र का अर्थ भी हमें स्पष्ट ना हो। इसके बाद फिर हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जहां पर हम वेद के साथ जुड़ रहे हैं, कहां जुड़ रहे हैं? हमारी वैदिक संध्या करते हैं, और संध्या के अंदर यहां पर जो हम यज्ञशाला में करते हैं वो एक सामूहिक प्रयास है और अच्छा प्रयास है, लेकिन वो मंत्र पाठ तक सीमित है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो संध्या की पद्धति है, वो संपूर्ण विधि पूर्वक वो पद्धति इस पुस्तक में उपलब्ध है, पंचमहायज्ञ विधि में। और इस पुस्तक में ही विस्तार से संध्या के मंत्रों के अर्थ दिए हुए हैं, विस्तार से। संस्कार विधि में अर्थ प्रस्तुत ऋषि ने नहीं किए हैं, अर्थ पंचमहायज्ञ विधि में है। तो हमारा जो जुड़ाव है फिर वेद का किससे हो रहा है? वैदिक संध्या के मंत्रों के माध्यम से हम जुड़ते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम केवल मंत्र पाठ करते हैं, और कई बार जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे विकसित हो रही है, इसके अपने लाभ भी हैं, लेकिन जो संभावित हानियां हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए जागरूकता रखना हमारा कर्तव्य भी है। कई बार हम मंत्र पाठ करते हैं और कई बार हम केवल अपना मोबाइल ऑन करते हैं, और मोबाइल ऑन होता है, संध्या की रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं और हम केवल सुनते हैं। ऐसा भी हो रहा है, हो रहा होगा। तो उसमें ये अवसर जरूर मिल रहा है कि मंत्र हमें नहीं बोलने पड़ रहे। उस समय हो सकता है यदि आपके अंदर अर्थ बोध है तो आप अर्थ की भावना हो सकता है अधिक कर पाए, यदि अर्थ ज्ञान है तो। और यदि अर्थ ज्ञान नहीं है तो केवल मंत्र का श्रवण होगा और बोलने का अभ्यास भी कहीं न छूट जाए। तो हमें जो संध्या के मंत्र हैं, हमारे पास अब 3-4 दिन का ही समय है, तो जो संध्या के मंत्र हैं उनमें से कुछ ऐसे मंत्र के अर्थ जो मैं समझ पाता हूं कि शायद वहां पर कहीं हम कमजोर हैं, या कहीं पर हम ऋषि के अर्थों से दूर हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनसा परिक्रमा के जो मंत्र हैं, मनसा परिक्रमा के मंत्र कितने हैं? 6। प्रारंभिक मंत्र कौन सा है? ओम प्राची दिग्अग्नि रधिपति रसितो, ये मंत्र आपको स्मरण है। ये जो 6 मंत्र हैं मनसा परिक्रमा के, इन 6 मंत्रों में अंत में एक पद, एक मंत्रांश रिपीट हो रहा है। वो क्या है? और उसके और नीचे जाइए, और क्या रिपीट हो रहा है? योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दत्मः। सभी को स्मरण है या सभी ने सुना हुआ है? क्योंकि ये बार बार आता है। योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दत्मः। इसका यदि अर्थ पूछा जाए तो आप सभी संभवतः बता सकते हैं, और मैं पूछ ही लेता हूं। ये तो कक्षा है, आपको भी पूछने की है स्वीकृति। हाँ, उसको पूछने के कुछ नियम हैं। अभी जो भी बातें मैं कर रहा हूं, इसके ऊपर यदि आपका कोई प्रश्न है, तब जब सायंकाल आप आएंगे
तो आते समय अपना जो भी एक चिट पर आप अपना प्रश्न लिख लेंगे, वो आकर के मुझे पकड़ा देंगे। कक्षा प्रारंभ होने से पहले आज की इस कक्षा पर कोई प्रश्न वो आप दे देंगे। इसी प्रक्रिया से हम लोग चलेंगे। और यदि मैं आपसे पूछता हूं कि किन्हीं का कोई प्रश्न यदि मैं कक्षा में ही पूछता हूं, अब मैं इसे सत्संग नाम भी नहीं दे रहा, यज्ञशाला भी नहीं कह रहा, ये कक्षा हो गई, क्योंकि पाठ सहना वक्तु से कर दिया, कक्षा हो गई, जानबूझकर कर दिया। अभी तुंजे तुंजे नहीं गाया, गा सकता हूं, अभी तो सहना वक्तु बोल दिया, तो ये कक्षा का रूप हो गया है। अब ये वेद का स्वाध्याय अब कक्षा के रूप में करना है, मेहनत करनी है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दद्मः का क्या अर्थ आपके अंदर आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जो हमसे द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं, उस द्वेष को हे प्रभु हम आपके न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं। ये अर्थ आप में से किन्हीं एक का नहीं है, ये तो सामूहिक यही ध्वनि आ रही है। अब यदि आपसे पूछा जाए यह अर्थ आपको कहां से प्राप्त हुआ, इसमें ये जो आपने अर्थ दिया ये आपका अपना बनाया हुआ है अथवा ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का है या किन्हीं अन्य विद्वान का है, आप ये कहेंगे भाई हमारा तो है नहीं, हम तो अभी कहां अर्थ करेंगे। महर्षि दयानंद जी का है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महर्षि दयानंद जी ने ऐसा अर्थ नहीं किया कि किया है कहीं। पिछली बार जब मैं आया था तब भी शायद ये कहीं तो आपके अंदर डाल करके गया था, जितना मुझे स्मरण आ रहा है। इस पुस्तक से जुड़ने की प्रेरणा शायद उस समय भी कहीं जरूर बीच में आई होगी। तो ये जो अर्थ है ये ऋषि दयानंद जी का जितना मेरा स्वाध्याय है, मेरे स्वाध्याय में तो नहीं आ सका। और आप में से यदि किन्हीं के स्वाध्याय में आया हो तो जरूर बताइएगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो अब ये जो अर्थ है, ये अर्थ मेरी जानकारी में तो नहीं है, ऋषि दयानंद जी का तो नहीं है। और ये जो अर्थ है छहों मंत्रों में हम इसी अर्थ को रिपीट करते हैं। अब यदि आप महर्षि दयानंद जी का अनुसरण कर लें, वो अनुसरण कब होगा, जब हम उनका नाम लेने के साथ साथ उनके ग्रंथ को भी खोलने लग जाए। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि हमारी भावना तो बहुत है, श्रद्धा में तो वास्तव में कोई न्यूनता नहीं है, समर्पित है, लेकिन जब बात आ जाए कि भाई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, भाष्य भूमिका पढ़ते हैं, पंच महायज्ञ विधि पढ़ते हैं, तब यहां पर तो व्यक्ति थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिखता है। वो ऐसी पुस्तकों को पढ़ना चाहता है जो उसे समझने में सरल लगती हैं। मुझसे भी कई बार लोग कहते हैं कि आप एक पुस्तक लिखिए। मैं कि भाई मैं क्यों लिखूं? पुस्तक लिखने से, उसको सरलता देने से क्या होगा? ये होगा, और एक परिणाम है कि ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ने की मेहनत करने से हम कतराने से लग गए, ये उसका परिणाम है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, स्वामी श्रद्धानंद जी के समय का उदाहरण है, पहले भी कभी जरूर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण के पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात जो आर्य जगत था उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। उस समय गुरुकुल भी नहीं खुले हुए थे, उस समय दर्शनों के कि उपनिषदों के कि ब्राह्मण ग्रंथों के कि वेदों के विद्वान भी कहां थे, उस समय तो नहीं थे। उस समय आर्य लोगों के पास केवल क्या बचा था संपत्ति के रूप में, वो बचा हुआ था महर्षि दयानंद के ग्रंथ, उनका सत्यार्थ प्रकाश, और कोई ग्रंथ ही नहीं थे। कोई लेखक तो बाद में लोगों ने किताबें लिखी हैं, उस समय कोई पुस्तक ही नहीं थे कि महात्मा आनंद स्वामी जी के प्रवचनों को रिकॉर्ड करके पुस्तकें लिखी जाए, सरल भाषा में कोई पुस्तक साहित्य का सृजन हो, वो तो बात की चीजें हैं।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के पश्चात आर्य लोगों के पास केवल महर्षि दयानंद के ग्रंथ थे, और क्या था बताइए? था कुछ और? नहीं था। और उस समय के जो आर्य लोग थे, आप में से भी बहुत लोगों का बहुत अच्छा स्वाध्याय का स्तर हो सकता है, लेकिन हमारा प्रतिशत कम हो गया है। उस समय के जो आर्य लोग थे, चूंकि वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथों के स्वाध्याय में ही केंद्रित थे, तो उनका स्वाध्याय का स्तर बहुत ऊंचा था। और वो कैसा ऊंचा था, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक घटना है ऐतिहासिक। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी का किन्हीं पौराणिक महंत जी से कोई शास्त्रार्थ तय हुआ था। तो जिस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी अपनी जो कक्षा चलाते थे, सत्यार्थ प्रकाश पर उनकी कक्षाएं चलती थी। कक्षाओं में 20, 25, 30 लोग उस समय जैसे भाग लेते होंगे। तो जब शास्त्रार्थ तय हुआ, तो स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो उनसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते थे, वो अपने गुरु जी के साथ गए सपोर्ट करने के लिए। जाते ही हैं। और उधर से जो पौराणिक महानुभाव थे, उनके साथ थोड़ा सा और बड़ी संख्या में 200-300 की संख्या में उनके सपोर्टर्स आए। देखा दोनों ने नहीं हुआ था। जो महंत है उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को नहीं देखा हुआ था, चेहरा नहीं देखा हुआ था, नाम सुना हुआ था। तो जब आमना सामना हुआ, तब उन्होंने पूछा, जो पौराणिक महानुभाव थे, कि आप में से शास्त्रार्थ कौन करेगा? स्वामी श्रद्धानंद जी का उत्तर था, हम यहां ये जितने भी खड़े हुए हैं, इनमें से आप जिसकी ओर उंगली कर देंगे, वही आपसे शास्त्रार्थ करेगा। बताइए क्या लगता है आपको कॉन्फिडेंस का स्तर? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना एक अलग चीज है। अपने द्वारा प्रशिक्षित जो छात्र छात्राएं हैं, उन पर इतनी मेहनत हुई है, और वो ऋषि के कारण हुई है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं बैठकर, और कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो इतना आत्मविश्वास कि भाई ये जो चाहे किसी भी प्रकार के जो विषय हैं, उन पर तो आसानी से शास्त्रार्थ कर सकते हैं। दर्शन को पढ़े बगैर, न्याय दर्शन को पढ़े बगैर, यदि आपने सत्यार्थ प्रकाश अच्छे से पढ़ ली है, आप किसी भी भाई से शास्त्रार्थ कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो जो वो पौराणिक महानुभाव थे, उनको लगा भाई ये था, ऐसा उत्तर तो अपेक्षित ही नहीं है कि ये कह रहे हैं भीड़ में जिससे भी कह दीजिए शास्त्रार्थ करा दें आपका। तो उनके मन में शायद यही आया होगा कि भाई पटकनी खानी है तो किसी बड़े से ही खाओ, तो कुछ इज्जत बची रहती है। छोटे मोटे पहलवान से हार गए तब तो बड़ा नाम खराब हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं, आप तो बड़ी वैसे उलझन वाली बात कर दी आपने। नहीं भाई, हम तो उन्हीं से करेंगे जिनका नाम है, स्वामी श्रद्धानंद जी से। नाम वाले ही तो आपस में कुछ करते हैं। तो ठीक है भाई, फिर है स्वामी श्रद्धानंद जी, आ जाइए शास्त्रार्थ कर लीजिए। समझ रहे हैं आप? आर्य समाज से जुड़े हुए आप और हम, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा संघ आर्य समाज का 1 महीने का है। ये वो चेहरे हैं जिनका संघ आर्य समाज का 1 महीने का नहीं है, पीढ़ियों का है। पीढ़ियां बोल रहा हूं और अनुभव से बोल रहा हूं, गलत मत मानिएगा मेरी बात, अनुभव से बोल रहा हूं। जितना मैं देख पाया, जितना मैं समझ पाया, ऐसे महानुभाव जो किसी अन्य, जो किन्हीं मत मतांतर में थे, और किन्हीं मत मतांतर के बाद जो आर्य समाज में आए, बहुत अनुभव से कह रहा हूं मैं आपको। आप में से भी हो सकते हैं, या आपके कोई मित्र जरूर ऐसे मिल सकते हैं जो किन्हीं मत मतांतर में थे, और उनके अंदर सत्य की जिज्ञासा जब अंदर पैदा हुई, और जब उन्होंने सत्य को जानने के लिए वो अपने साथ ईमानदार हो गए, और उन्हें कुछ प्रभु की कृपा से रास्ता दिखा, तो ऐसे लोग जो मत मतांतरों से फिर अंदर कन्वर्ट होकर इस यथार्थ धर्म में जो आए हैं, उनके स्वाध्याय का स्तर तो मुझे बहुत मिला। यह आपको मैं अनुभव से कह रहा हूं। लेकिन जिनका जन्म आर्य समाज फैमिलीज में हुआ,
उनका स्वाध्याय का स्तर अधिक मुझे कम मिला, उसमें भी मिले, लेकिन यदि प्रतिशत देखूं, जिनका जन्म ही कि मेरे दादाजी आर्य समाजी थे। आज एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, मेरे नाना जी आर्य समाजी थे, लेकिन महानुभाव आप पता नहीं भाई, लेकिन दादाजी आर्य समाजी थे, नाना जी आर्य समाजी थे। इस प्रकार से जिन्हें इस रूप में वैदिक परंपरा प्राप्त हुई है, देखने में यह मिलता है कि उनको ईश्वर सर्वव्यापक है, यह चीज बचपन से ही माता जी या नाना जी या नानी जी या पिताजी के मुख से मिल गई। उनका अपना चिंतन नहीं चल पाया कि एक व्यक्ति, सत्य का खोजी व्यक्ति, चिंतन करके पहुंच रहा है इस निष्कर्ष पर कि ईश्वर सर्वव्यापक है। चिंतन करके पहुंचना बहुत गहराई देता है, और चिंतन करके पहुंचने वाला व्यक्ति बहुत स्वाध्याय से गुजरता है, बहुत आंतरिक संघर्ष से गुजरता है। आर्य समाज ऐसी संस्था है जो वैदिक धर्म की सत्य प्रस्तुति कर रही है, और आर्य समाज वो संस्था है जहां पर अन्य मत मतांतरों के लोग आकर के इसे स्वीकार करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। एक भी उदाहरण मेरी जानकारी में नहीं आया कि कोई आर्य समाज को अच्छे से जानने वाला व्यक्ति वैदिक धर्म को स्वाध्याय के माध्यम से, केवल पीढ़ी दर पीढ़ी उस तरीके से नहीं, स्वाध्याय के माध्यम से अच्छी प्रकार से जानने वाला व्यक्ति यहां छोड़कर कहीं चला गया हो, किसी मत मतांतर की फिलॉसफी को स्वीकार कर लिया हो, मेरी जानकारी में नहीं आया। हाँ, मत मतांतर वाले तो तादाद में, वो चाहे आप इस्लाम से कह लीजिए, चाहे आप ईसाइयत से कह लीजिए, चाहे आप किसी और मत मतांतर का नाम ले लीजिए, वहां के लोग जरूर आपको यहां मिलेंगे, लेकिन यहां का आदमी यदि गहरा गया है तो वहां कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। फिलॉसफी के लिए जरूरत नहीं है, हाँ प्रैक्टिकल्स के लिए जरूरत है। स्पष्ट कर रहा हूं, फिलॉसफी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान करना कैसे है, हाँ इनके प्रैक्टिकल्स के लिए जरूरत हो सकती है, किसी सत्य अन्वेषक को, दूसरों को भी देखने की। तो समय समाप्ति की ओर है, तो ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि योस्मान द्वेष्टियम वयम का जो यथार्थ अर्थ है, उसको समझने का एक मंत्र से ही हम प्रयास कर लेंगे, तो उस समय आपके पास ये पुस्तक हो यदि, तो आपको सहयोग मिल जाएगा। और ये पुस्तक नहीं भी है तो केवल एक पृष्ठ प्राची दिग्अग्नि वाला, वो पृष्ठ जिसमें अर्थ संस्कृत में भी है और हिंदी में भी, संस्कृत और हिंदी और जो मंत्र है उसकी केवल आप ज़ेरॉक्स करा लीजिएगा, बड़ा काम नहीं है, केवल एक मंत्र। तो ये कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि भव्य हमारे बीच में है आज। भव्य नाम है, भव्य कौन सी क्लास में है या क्या कर रहे हैं? कॉलेज पास आउट है, आगे क्या योजना है? बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो अब जैसे जो भव्य की उम्र है, और भव्य की ही नहीं, हम में से कई लोग जब मंत्र पर मंत्र चलते हैं और आहुतियां चलती रहती हैं, तो कई बार व्यक्ति कुछ निरस सा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरे से कह रहे थे माननीय आचार्य जी कि भाई बीच बीच में मंत्रों की कुछ व्याख्या करने की हमारी परंपरा है, तो मैं कि देखिए भाई वो परंपरा तो आपको ही निभा लेनी चाहिए। मेरे को या तो भाई आप समय इकट्ठा बढ़ा के दे दो, मैं आपको 4 घंटे सुनाऊंगा। 4 घंटे चलती हैं क्लासेस, और चली हैं युवकों के बीच में 4 घंटे चल जाती हैं। जब प्रश्नोत्तर शैली होती तो 4 घंटे तक भी सुन सकता है आदमी। तो मैंने इनसे कहा नहीं, फिर संकेत कर रहा हूं, चाहे तो समय बढ़ाकर जोड़कर इकट्ठे दे दीजिए। बीच में 2 मिनट 5 मिनट में तो क्या बात कहूंगा, और बात कह तो दूंगा, लेकिन वो ऐसी नहीं होगी कि जो आपको यहां चली जाए। बात को ऐसा बनाना पड़ता है जो यहां जाए। तो सायंकालीन कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे।
कुछ तैयारी के साथ मिलेंगे। और मैं भव्य को भी कर रहा हूं निवेदन, आज भव्य यदि आ सको तो आना, ठीक है। और आज जो स्टार्टिंग करूंगा वो स्टार्टिंग करूंगा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों है। थोड़ा सा समय 1-2 मिनट जा रहा है ऊपर, जाने दो। क्या बात करूंगा आपसे कि वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों है और उसमें मैं क्या पक्ष रखूंगा केवल आपके विकास के लिए। मैं क्या पक्ष रखूंगा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। आप सिद्ध करिए, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, आप ईश्वरीय मानते हैं, आपकी आस्था है, आपके परिवार की आस्था है, आपकी संस्था की आस्था है, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो ऐसी संस्थाओं में भी मेरी रुचि है जाने की जहां पर मैंने ऐसी ही श्रद्धा लोगों में रामायण के प्रति देखी है, वो उसको ईश्वरीय मानते हैं। ऐसी ही श्रद्धा गीता के प्रति देखी है, वो उसको ईश्वरीय मानते हैं। मेरा तो संपर्क है, मैं तो मुस्लिम भाइयों के बीच में भी गया, तो क्रिश्चियंस के बीच में भी गया, उनकी श्रद्धा देखी। कई पादरी मित्र हैं, उनकी श्रद्धा देखी, वो अपनी बाइबल को ईश्वरीय मानते हैं जैसे आप ईश्वरीय वेद को मानते हैं। तो केवल आपके मानने से कैसे हो जाएगा, आपको कुछ तर्क देने पड़ेंगे, सिद्ध करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उस तैयारी के साथ आइए, ठीक है। समय 2 मिनट मैंने अधिक ले लिए। आप सबका धन्यवाद समय देने के लिए। ओके।